नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए आज हम पढ़ेंगे इंडिया करंट अफेयर। जी हाँ, बिल्कुल कुछ वर्ल्ड करंट अफेयर रहेगा। तो ये क्लास मिक्स रहेगी, इसमें लगभग आपके सामने 150 एमसीक्यू रहेंगे। ये 150 एमसीक्यू आपके आने वाले अगले एग्जाम, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ काम आएगा। सीईटी में ये नहीं है कि दोस्तों हरियाणा करंट ही आएगा, वहाँ पर आपको इंडिया करंट भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज की इस क्लास में सुपर फास्ट हम रिवीजन करेंगे। मैंने फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन है आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इन प्रश्नों को तो जरूर याद करके जाएं पेपर में। बिना टाइम गंवाए आज की क्लास को मैं शुरू कर देते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किन्हें चुना गया है। तो इसमें जी आपका राइट आंसर रहेगा स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को चुना गया है आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021। आपको पता होना चाहिए हरमनप्रीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। कप्तान भी आ जाए तो क्या करेंगे, हरमनप्रीत। ठीक है जी, हरमनप्रीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है जी, कप्तान है। शेफाली वर्मा ये अपने हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है जी, शेफाली वर्मा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा। देखिए हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में निम्न में से किस शहर में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक का आयोजन किया गया है। कौन सी बैठक की गई है जी, 46वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ की गई है, तो याद रहे नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है। पेपरलेस उच्च न्यायालय मतलब सारा ऑनलाइन काम होगा, ऐसा कौन सा है भाई। सबसे पढ़ा लिखा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल। केरल का जो उच्च न्यायालय है वो पेपरलेस उच्च न्यायालय बन चुका है। आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन किस शहर में खोली गई है। विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन किस शहर में खोली गई है। तो जी चीन के संघाई शहर में खोली गई है विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए जी। 5 नंबर कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में 2021 में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है भाई कहाँ पर, अपने पश्चिम बंगाल में। अब भारत में लगभग 4,500 बाघों की संख्या पहुंच चुकी है जी, बिल्कुल हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 के लिए 100% प्रथम खुराक टीकाकरण दर्ज किया। यानी कोविड-19 से लड़ते हुए 100% टीकाकरण खुराक है वो दी, ऐसा कौन सा राज्य रहा। तो जी ये तेलंगाना राज्य रहा। भारत का नवीनतम गठित अपने तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना था। जी हाँ, इसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि विलुप्त घोषित अपने घोषित की गई टकीला मछली, मछली का नाम क्या है जी, टकीला मछली। ठीक है, याद रहे टकीला मछली किस देश में फिर से पाई गई है या पाया गया है। टकीला मछली किस देश में फिर से पुनः से पाई गई है। तो जी आंसर आपका आएगा मैक्सिको देश में। कौन से देश में जी, मैक्सिको देश में। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए एक बार जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्वस्थ भारत मिशन चरण 2 के कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ओडीए प्लस गांव के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है। तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है जी, इसमें भी आपका तेलंगाना राज्य है वो प्रथम स्थान पे आपने टॉप किया है, तेलंगाना राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनको ज़्यादा झंझट में मत लीजिए। आप सिर्फ क्या करिए भाई, इन प्रश्नों के डायरेक्ट उत्तर याद कर लीजिए कि देखिए चांसेस तो है ना 2-3 क्वेश्चनों के बनते हैं सीईटी के अंदर हर एग्जाम में। लेकिन भाई एनटीए पेपर ले रही है, एनटीए ले रही है तो एनटीए का कुछ लेवल रहेगा, सब में मिक्स बांट के ये पेपर आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है।
तो कौन सी सरकार कर रही है जी? भगवत मान सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार है, पंजाब में कर रही है जी। कहाँ कर रही है? पंजाब में कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस बनाया है। तो डीआरडीओ का पता होना चाहिए, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी जी, बिल्कुल है। और डीआरडीओ ने अपना 1 जनवरी को अपना क्या बनाया है? स्थापना दिवस बनाया है जी। 1 जनवरी 2020 को 64वां स्थापना दिवस बनाया गया। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन? आपसे आ जाए, समीर वी कामत। क्या आएगा जी? समीर, याद रहे, समीर याद कर लेना, काम चल जाएगा। समीर वी और कामांत, क्या आएगा? कामांत, समीर वी कामांत, ये वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरपर्सन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? प्रश्न क्या है? जल टैक्सी शुरू की है, तो भाई महाराष्ट्र ने जल टैक्सी शुरू की है, याद रहे, महाराष्ट्र ने। जल टैक्सी का मतलब है पानी में चलने वाली टैक्सी ना, पानी में चलने वाली, तो भाई पानी कहाँ कहाँ है? पानी भाई आपको पता है 9 भारत के राज्य लगते हैं, तो इन 9 राज्यों में है। तो इन 9 राज्यों में से आपको यहाँ पर केरल भी दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ काट दोगे, वहाँ कुछ और भी ऑप्शन आ सकते हैं, आपको महाराष्ट्र याद करना है। ऐसे याद कर लीजिए ना, जैसे देखो अपने बात करें, जल टैक्सी की बात हो रही है, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है ना। सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है ना। तो मुंबई बंदरगाह में, इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, भारत का सभी विमानन सुविधा युक्त पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पहला हेली हब किस शहर में स्थापित होगा जी? बताइए। पहला हेली हब है ना, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हो रहा है। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। हेली हब किस शहर में स्थापित हो रहा है? गुरुग्राम में स्थापित हो रहा है जी। चलिए याद हो जाएगा ना, गुरुग्राम में हेली हब स्थापित किया जा रहा है। गुरुग्राम में और क्या क्या स्थापित हो रहा है भाई? गुरुग्राम में आपका भी बात करें, फूलों की मंडी आपने पढ़ा था, है ना। लेजर वैली सेक्टर 29 में लेजर वैली के नाम पे रखा गया है, ठीक है। जहाँ पे अभी अपने क्या सरस का मेला भी लगा था, वो भी आपको ध्यान होगा लेजर वैली में, ठीक है, यानी सेक्टर 29 में। तो ये आपको गुरुग्राम से संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत 2022 में दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय मिलन अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? मिलन अभ्यास की मेजबानी किस शहर में कर रहा है? तो मिलन अभ्यास की मेजबानी है वो भारत किस शहर में कर रहा है भाई? राइट आंसर क्या आएगा आपका? विशाखापट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है दोस्तों विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सर्वाधिक मछलियां पकड़ी जाती है विशाखापट्टनम बंदरगाह से, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार जूम हो गया थोड़ा भाई, अपना कौन सा आ गया? विशाखापट्टनम आ गया। चलिए मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। लीजिए अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय 2000 जनवरी 2022 से अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है। यह कहाँ है? 100 वर्ष पूरे क्या कर लिए गए हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय आपका मुंबई में है जी। कहाँ है भाई? शिवाजी महाराष्ट्र से ना, महाराष्ट्र में मुंबई, वैसे तो पुणे भी है, लेकिन आपको मुंबई मेन शहर है, तो मुंबई याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए दोस्तों 15 नंबर पे, दक्षिण ध्रुव पे अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है हरप्रीत चंडी। कौन बनी है जी? हरप्रीत चंडी बनी है, जिन्होंने अपने बात करें दक्षिण ध्रुव पर अकेले ट्रैक किया है, इन्होंने अकेली पहुंची है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य पहला एलपीजी सक्षम और धूमर मुक्त राज्य बना है? देखिए धूमर मुक्त राज्य की जब बात आती है तो 2007 चंडीगढ़ याद आता है ना, लेकिन यहाँ पर एलपीजी सक्षम हो रहा है, तो ऐसा कौन सा राज्य होगा जी जो एलपीजी सक्षम भी बना है प्लस में अपने धूमर मुक्त राज्य भी बना है? तो ये जी अपना चंडीगढ़ का पड़ोसी हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या कहता है, कौन सा त्यौहार सिक्किम राज्य के नए साल के अपने जश्न का प्रतीक है? कौन सा है भाई? तो ये आपका रहेगा अपने लोसुंग और नामसुंग, ये दोनों ही एक जैसे नाम है। सुंग सुंग याद रखना,
सिक्किम। यानी पैसों को आप क्या करते हैं, सूंघ कर बता देते हैं कि असली है या नकली है। पैसों को आप कैसे बता देते हैं, सूंघ कर बता देते हैं असली है या नकली है। पैसे बोले तो सिक्के, सिक्के बोले तो सिक्किम का ये नए त्यौहार बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 अपने 12 से 16 जनवरी 2022 में कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो ये 25वां अपने क्या है भाई, युवा महोत्सव है, ये पुदुचेरी में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है जी, पुदुचेरी में आयोजित हुआ है। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पुदुचेरी से संबंधित। ठीक है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए कौन सा है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, बायोपिक फिल्म कौन सी है, चकदा एक्सप्रेस। फिल्म का नाम क्या है जी, चकदा एक्सप्रेस में कौन सी अभिनेत्री ने अपने बात करें टीम के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी, महिला क्रिकेट की कप्तान थी ना झूलन गोस्वामी भाई, ठीक है। अभी तो हरमनप्रीत है ना जी, तो की भूमिका निभाई है, तो कौन है जी, तो अपने आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें, अनुष्का शर्मा आएगा। अनुष्का शर्मा ने हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जो NH9 है इस पे बनी, इस पे भी भूमिका निभाई थी। आपको ध्यान होगा ऐसा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ा दी है। उम्मीदवारों के द्वारा बड़े राज्यों के चुनाव और संसदीय चुनाव खर्च का विस्तार सीमा की गई है 95 लाख रुपए जी। कितने लाख रुपए, 95 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, 95 लाख के बाद में अगला आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बारी, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है भाई, शेफाली वर्मा, ठीक है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा ने बना है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका राइट आंसर रहेगा जी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि किस राज्य ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का खिताब जीता है। तो किसने जीता है जी, उत्तर प्रदेश ने जीता है। याद रहे ये 2022 में दिया गया है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, गेलापागोस एक स्थान है अभी, गेला क्या है, गेलापागोस द्वीप है ये, समूह पर हाल ही में ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वाडोर में है। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर बात करें भूकंप जापान में नोट किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया वगैरह ये प्रसिद्ध है, यहाँ फटते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर इंडोनेशिया नहीं होगा, इक्वाडोर होगा। क्या होगा जी, इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर के अंदर याद रहे एक ज्वालामुखी फटा है, ठीक है। ये ज्वालामुखी कौन से द्वीप में फटा, इक्वाडोर के, तो गेलापागोस में फटा है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है स्क्रीन पे जी। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिन को वीर बालक दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बालक दिवस बनाने की घोषणा की है। आप बताओगे किस गुरु के बहादुर लड़कों के याद पर 26 दिसंबर को आपका वीर बालक दिवस बनाया जाएगा। हरियाणा में खट्टर ने भी घोषणा कर दी है इसकी। तो भाई देखिए, वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की है, जो हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से बनी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी मैगी। क्या है जी, मैगी। मैगी बनाते हैं ना, तो इससे देखो भाप निकलती है और हाइड्रोजन भाप सी लगती है ना, और ऐसा लगता है कि बहुत लंबी भाप जा रही है हाइड्रोजन की। तो मैगी आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाइए। 26 नंबर है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये बनी है जी अपने कौन है, राहुल श्रीवास्तव। 73 में पूछा जाए तो आपका 73वां कौन था, 73वां ग्रैंड मास्टर था भरत सुब्रमण्यम। लेकिन अभी कौन बन गए हैं जी, अभी राहुल श्रीवास्तव बन गए हैं 74वें अपने बात करें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। अभी शतरंज के अंदर ये ग्रैंड मास्टर चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्य आइकन के रूप में किस अभिनेता को चुना है।
तो भाई सोनू सूद को चुना है। ठीक है, याद रहे चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य के आइकन के रूप में किस अभिनेता को चुना है? सोनू सूद को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाला, मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किसके द्वारा झंडी दिखाकर रवाना की गई? तो किसके द्वारा भाई? अपना वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अपने बात करें अश्विनी वैष्णव। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वैष्णव माता के जाएंगे किस में चढ़कर? ट्रेन रेल में चढ़कर जाएंगे। ठीक है, नरेंद्र तोमर ये कृषि मंत्री है, स्मृति ईरानी कपड़ा और महिला बाल विकास विभाग रहेगा। ठीक है, सॉरी इसमें महिला बाल विकास रहेगा। कपड़ा तो जो अपने पहले पीयूष गोयल थे ना, कपड़ा मामला किसके पास? पीयूष गोयल के पास है। और महिला एवं बाल विकास किसके पास है? स्मृति ईरानी के। और कृषि मंत्री भारत का कौन? नरेंद्र तोमर है। और वैष्णव कौन है? वैष्णव माता के जाएंगे ट्रेन में। तो ये मंत्री याद रहे जी। कई बार तो मंत्री याद से ही प्रश्न का है ना हल निकल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक कौन सा देश दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो चीन को पीछे छोड़ देगा, ये कब की बात की जा रही है? ये 2026 तक की बात की जा रही है। भारत चीन को पीछे छोड़ देगा इथेनॉल जो अपने होता है ना इसके उपभोक्ता के मामले में भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किस राज्य सागर में द्वीप समूह पे बनाया गया? तो ये बनाया गया जी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी कहाँ जाती है लास्ट में? पश्चिम बंगाल में जाती है। मकर संक्रांति पे बनाया गया जी ये। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 है जी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है जी के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर वर्तमान में कौन सा है जी? अगर आपसे पूछ लिया जाए, गाजियाबाद है जी। कौन सा है? गाजियाबाद है। आप बताओगे मुझे भारत का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है कौन से नंबर का? नंबर बता देना, इंदौर का नंबर कौन सा आता है? गाजियाबाद सबसे लास्ट। हरियाणा में सबसे अप्रदूषित शहर है जी गुरुग्राम। कौन सा रहेगा आपका? गुरुग्राम आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर रहेगा। ठीक है, प्रदूषित है, प्रदूषित नहीं, क्या प्रदूषित शहरों में भारत में गाजियाबाद और हरियाणा में गुरुग्राम। ठीक है, क्लियर ना भाई? इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 से, निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी सौंपी गई है? तो खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है मध्य प्रदेश में। मेजबानी का मतलब है अगले खेल मध्य प्रदेश में होंगे जी। कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे। और 2021 के कहाँ हुए हैं? हुए 2021 के 22 में है, लेकिन हरियाणा में हुए। हरियाणा में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2022 में किया गया। हरियाणा सबसे टॉप में रहा, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा जी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अलिबनो खारे पानी का मगरमच्छ देखा गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताइए, यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जी जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में। कहाँ है जी? उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 है, किस देश ने अपनी नौसेना के लिए भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना वो खरीदी है, भारत से खरीदी है? तो ऐसा कौन सा देश है? फिलीपींस देश है। भारत भी भाई इनका क्या करने लग गया? निर्यात करने लग गया। बहुत अच्छी खबर है ये भारत के लिए कि भारत भी मिसाइल बनाकर बेचने लग गया है। देखिए, केरल का कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है? तो केरल का वो कौन सा गांव है जी जो सैनिटरी, अगर बात करूं मैं, नैपकिन मुक्त बना है? तो ये जी अपना रहेगा कुंभ लंगिंग। ठीक है, कौन सा है? कुंभ लंबिंग। ठीक है, लंबिंग ले लो, चाहे ऊपर बिंदी है ना। अच्छा, तमिल एक अपना भाई याद रहे तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट है ना भाई, तेलंगाना का एक गांव पड़ता है कौन सा?
अपने जम्मू कुट्टा, इंग्लिश में जम्मू कुट्टा, हिंदी में जम्मू कुत्ता भी आ सकता है। जम्मू कुट्टा जो गांव है यहाँ पर सुबह सुबह की शुरुआत जनगण मन मतलब राष्ट्रीय गान से इसकी शुरुआत होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न अपना है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है जी। कौन सा? हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। किस शहर में अटल पार्क इसके तहत बनाया जाएगा? अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया जाएगा जी? ये आपका उत्तर क्या रहेगा? गुरुग्राम। जी बिल्कुल, गुरुग्राम आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले बताया कि गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर है। नई रिपोर्ट के अनुसार अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे प्रदूषित गुरुग्राम रहा है जी। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमल खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किससे संबंधित है? कमल खान जी ये एक अपने रहेंगे पत्रकार, ठीक है, पत्रकारिता से इनका संबंध रहेगा। देखिए स्टेट वगैरह कम ही पूछे जाते हैं, आप चेक कर लेना, बाकी आपको है ना सिर्फ याद करना है पत्रकारिता से संबंधित है। प्रसिद्ध नृत्यक पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शैली से संबंधित थे? तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे भाई, आपको याद रखना है कथक से, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? कथक सही उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए कौन सा भारतीय राज्य नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लेकर आया है? भी देखिए एक बार, नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लेकर आया है, तो कौन सा लेके आया जी? केरल लेके आया है। साक्षरता की जब जिक्र हो तो केरल पकड़ लेना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए, शोक महोत्सव हाल ही में किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा बनाया गया है? जो शोक महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के द्वारा बनाया गया। याद रहे जनजातियां ज़्यादातर है ना भाई, आपको पता होगा भारत के पूर्वी राज्य हैं उन्हीं में है, ठीक है। 4 राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा भी है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 41 नंबर है, कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? यानी की है, मतलब कहने का कि जो अपना बधिर 2020 मैच होता है क्रिकेट का, उसकी मेजबानी करने वाला कौन सा है? तो जी ऐसी पहल ये भी केरल ही कर सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? केरल इसके अंदर सही आंसर। 1 मिनट दोस्तों, केरल ही सही आंसर रहेगा इसका। जी बिल्कुल, केरल आपका राइट आंसर है, ठीक है। कर लोगे ना, हो जाएगा। केरल पकड़ के इसका राइट आंसर आप केरल दे सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में 2022 के सीजन के बाद संन्यास ले लिया है? तो किसने संन्यास ले लिया है जी? सानिया मिर्जा ने संन्यास ले लिया है। याद रहे सानिया मिर्जा ने संन्यास ले लिया है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 से, भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में 100 साल पूरे होने पर चितामणि पद नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो भाई ये जो आपका चिंतामणि पद नाटकम है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो जी ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश है। देखो इसमें नाटक होता नाटकम, ठीक है, नाटकम है ना, नाटकम। तो ये भाई इस तरह के नाम तो आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं, कुचिपुड़ी, ठीक है, अटपटांग नाम है भाई यहाँ के। चलिए किस राज्य ने भारत में अपनी तरफ का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस स्थापित किया है? तो भाई कौन सा राज्य है जिसने भारत में अपनी तरफ से पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस स्थापित किया है? तो पक्षी एटलस स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा रहेगा जी? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा केरल। कौन सा रहेगा जी? केरल। बहुत सारे केरल ने काम किए हैं। साक्षरता की जब जिक्र हो, बधिर टूर्नामेंट हो, केरल का ही नाम आगे आता है। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। कमेंट करके बताओगे पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? जी बिल्कुल, बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 से, रेंकोजी मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित चर्चा में है, ये मंदिर कहाँ पर है? बताइए
आपका मंदिर कौन सा है जी? रेंकोजी मंदिर। ये जापान में कौन से, कहाँ रहेगा ये, कौन से देश में है, तो कौन से स्थान पे है, मतलब कहने का है कि बात आ गई ना, जापान में ये मंदिर है जी। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों को दिया जाने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अब कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? तो जी ये अभी 6 श्रेणियों में मिलेगा, याद रहे 6 श्रेणियों में दिया जाएगा बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी। आइस हॉकी का जिक्र आ गया ना, आइस मतलब बर्फ, बर्फ बोले तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो भाई ऊपर ही ऊपर कौन सा है? लद्दाख है। तो राइट आंसर आपका आइस हॉकी लद्दाख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, किस राज्य की पुलिस ने 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार किया? किस राज्य की पुलिस ने 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त किया है? जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर जैसे ही अपना क्या हो गया, भारत में पूर्णतः विलीन मिल गया, तो इनको पुरस्कार दे दिया गया। पुलिस ने वहाँ पर अच्छा काम किया, ऐसे कर लेना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर जीता है? तो किस देश को हराकर जीता है? तो याद रहे भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप किस देश को हराकर जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा जी? महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर जीता है। किसको भाई? चीन को हराकर। अंडर 19 क्रिकेट कप आए ना, तो श्रीलंका को हराकर जीता है। किसे हराकर? श्रीलंका को। अंडर 19 पुरुष वाला पूछा जाए, श्रीलंका को हराकर जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना अपने की मंजूरी दी है? जियो पार्क, ठीक है, जियो जियो जी भर के जियो, मध्यम में रह के जियो, कहीं रहो जी भर के जियो। भारत के चाहे मध्यम में रहो चाहे उत्तर दक्षिण में रहो, मध्यम में रहो, मध्य प्रदेश में जियो पार्क है, ठीक है। चलिए कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? तो वो कौन सा मंदिर है जी? तो आपको याद करना है, कर्नाटक का होयसला मंदिर है। कौन सा है जी? होयसला मंदिर। ये कर्नाटक में पड़ता है जी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। डायरेक्ट मंदिर पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इनको आपको सही उत्तर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? महात्मा गांधी का मंदिर होगा और अन्य स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए एक मंदिर बनाया जाएगा। ये मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में बनेगा जी। कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए किस भारतीय एथलीट का नामित किया गया है? तो कौन है जी ये? तो आपको याद करना है, नीरज चोपड़ा है, ठीक है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर। 1997 में इनका जन्म हुआ। भाला फेंक इनका क्या है? अपने खेल है। किस राज्य ने भारत के 104 फीट दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 104 फीट का ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है कौन से राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश ने। खाली जगह पड़ी है अरुणाचल प्रदेश में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो बोले यहाँ से सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहरा दो ताकि और आके लोग यहाँ पे भारत के निवासी रहने लग जाए। ऐसा मान लीजिए, ट्रिक से बना लीजिए। किस राज्य ने भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। तो भाई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़। बताइए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? मुख्यमंत्री जल संरक्षण कार्यक्रम में किस राज्य ने शुरू किया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना भाई। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण का बड़े कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा ऐसा करने वाला भाई? महाराष्ट्र है। कौन सा है जी? महाराष्ट्र। एक जल से संबंधित पहले क्वेश्चन आ गया था महाराष्ट्र का, एक ये आ गया। अगला देखिए, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हाल ही में
किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है जी राजस्थान में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला। राइट आंसर क्या रहेगा आपका जी? आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। ठीक है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो किस राज्य में होगा भाई हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है कि भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल मध्य में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय देश कौन सा रहा? मुख्य विषय जो था देश, किसी न किसी देश को बनाते हैं मुख्य विषय के रूप में। और सबसे बड़ा पुस्तकालय आपका कौन सा है जी? कोलकाता पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तो कौन सा देश रहा होगा जी? बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर बांग्लादेश है। कौन सा देश है जी? बांग्लादेश है। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक जो मेला है उसका विषय रहा है बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर है, किस देश ने खैबर बस्टर नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो वो कौन सा देश है जिसने खैबर बस्टर नामक एक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान है जी। कौन सा है जी? ईरान देश है जी, याद रहे ईरान। ठीक है, चलिए अगले पे, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति दे दी है। किस देश ने ड्रोन की अनुमति दी है? इजराइल ने। बागवानी में काफ़ी आगे इजराइल है। ये बोला कि बागवानी को चेक करो, ड्रोन लगा दो हमारे यहाँ पर तो ड्रोन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सौर विद्युतीकरण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य विद्युतीकरण में टॉप में रहा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी राजस्थान ने टॉप किया है। कौन से राज्य ने किया है? राजस्थान ने टॉप किया है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 18वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा भाई? तो 18वां ये किया जाएगा इंडिया में, यानी भारत में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन है, 18वां सम्मेलन रहेगा, ये अपने इंडिया में होगा ये आयोजित। चलिए अगले पे आ जाइए। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नौसैनिक जहाज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो कहाँ किया गया है ये क्रूज मिसाइल का? पहले भी आ गया था विशाखापट्टनम। ठीक है, INS विशाखापट्टनम में किया गया क्रूज मिसाइल है जी, INS। चलिए, भारत की वायुसेना और किस अन्य देश ने ईस्टर्न ब्रिज अपने बात करें 6 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है? तो किसने किया है द्विपक्षीय अभ्यास? तो ये आएगा ओमान। ठीक है, जो आपको अलग उत्तर दिखे ना इस टाइप के प्रश्न, ओमान आने के बहुत चांसेस रहते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाइए। 67 पे, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस स्थान पे स्थापित किया गया है? तो ये आएगा हिमाचल प्रदेश में हुआ है ना भाई। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? मंडी। तो याद रहे आपका बी उत्तर सही रहेगा, मंडी। भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को निकाल रही है? तो यूक्रेन से निकाल लिए गए भारतीय, ये तो भाई जनवरी फरवरी की बातें हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन गंगा नाम से था। क्या था? ऑपरेशन गंगा। भारत की पवित्र नदी गंगा, बोले गंगा का पानी पिलाएंगे, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है, गंगा माता के कहते हैं ना, हम गंगा माता के हैं। किस राज्य ने अपना पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल को खो दिया है? तो मतलब है कहने का कि हेमानंद बिस्वाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे? आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे जी। कौन से? कहाँ के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। चलिए, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा जल्द ही अपने एक नए सौर ऊर्जा संयंत्र चालू
होने से सकारात्मक हो जाएगा यानी शुरू हो जाएगा। भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो कौन सा है जी? कोचीन हवाई अड्डा है। आपका 70 नंबर का आंसर रहेगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र बिना बिना में किस राज्य में चालू किया गया है? ठीक है, पहला सौर संयंत्र आएगा, बिना बनाए हुए बीच में वैसे टाइपिंग में आ गया। सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जरा बताइए किस राज्य में स्थापित होगा जी? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका देखिए अपना क्वेश्चन नंबर है, भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? मध्य प्रदेश जी। क्या उत्तर आएगा आपका? मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। अपना देखिए, औदा एनर्जी किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तो ये दरभंगा में लगाया गया है जी। दरभंगा आपका कहाँ पड़ेगा जी? ये जी बिहार में पड़ेगा। राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर, भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी प्रशिक्षण किया है जो दो ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। इस तकनीक का नाम क्या है? तो इस तकनीक का नाम क्या है जी? इस तकनीक का नाम रहेगा कवच। क्या नाम रखा गया है? कवच तकनीक रखा गया है, जो दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगी। ठीक है, लीजिए जैसे रडार होती है ना, जहाज में बचाती है, हवाई जो उड़ान होती है उनमें, उसी तरह से 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? यानी 6 विश्व कप में भाग लेने वाली क्रिकेटर महिला कौन है जी? तो कौन है? मिताली राज। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? मिताली राज रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरमनप्रीत कौन है जी? ये फिलहाल में कप्तान है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिताली राज। देखिए, विपक्षी नेता यून सुंग येल को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये किस देश का राष्ट्रपति बना है जी? तो आपका आंसर रहेगा दक्षिण कोरिया। किस देश का बना है? दक्षिण कोरिया। नाम क्या है? यून सुक है क्या? यून सुक येल। ठीक है, यून सुक योल लगा लो चाहे यहाँ पे, ये याद रखना, यून सुक योल दक्षिण कोरिया रहेगा जी। राइट आंसर, इनके नाम ही उटपटांग है जी। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा, ये एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा अपने परियोजना बनाई? एक तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिहार में बनाया गया है भाई। ठीक है, वो तो बिहार का है। एक और इसके अलावा राज्य है जिसने तैरता हुआ सौर ऊर्जा अपने परियोजना बनाई। क्या बनाई? वो तो संयंत्र था, ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना है जी। तो परियोजना में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। कौन सा आंसर रहेगा? तमिलनाडु रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक तैरता हुआ वो भी तो आता है ना, राष्ट्रीय उद्यान केमू लाओ जाओ। ठीक है ना। देखिए, किस देश की संसद ने, अपने बात करें, केटलिन नोवाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है? नोवाक, बताइए किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंगरी देश की। किस देश की जी? हैंगरी। नोवाक हैंगरी, याद हो जाएगा, नोवाक हैंगरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखो, इसमें ना अपने पहले नाम शुरू हो रहा है किससे? के से शुरू हो रहा है, केटलिन है ना। तो कै के बाद क्या आएगा? कै वाली लाइन में कै खे गै, तो गै से हैंगरी, हैंगरी गै आ रहा है ना भाई। ठीक है, ये याद रखना। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 78। तो भारत का पहला, अगर पेपर में आए कि आपके सामने पूछा जाए वर्ल्ड पीस सेंटर, तो वर्ल्ड पीस सेंटर हरियाणा की गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? गुरुग्राम आपका राइट आंसर रहेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का हाल ही में निधन हो गए, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो मणिशंकर से मध्य प्रदेश, मणिपुर मत कर देना, ये आपका क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखो ऐसे नाम मैंने कहा कि भाई
आंध्र प्रदेश। बाकी दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम है, थोड़ा सा आप इनको है ना गहन अध्ययन से पढ़ लेना जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो योग महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया है किसने भाई? अपना योग उद्घाटन, ये कौन आएगा? सोनावाल, है ना जी, बिल्कुल है सोनोवाल। ठीक है, सोनोवाल रहेगा, याद रहे योग करता है। ठीक है, वो भाई उसका शरीर सोने जैसा रहता है, हमेशा चमकता हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता है? जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है जी। लक्ष्य का काफ़ी बड़ा लक्ष्य था, उसने जर्मन ओपन को नहीं छोड़ा। इस बार रजत पदक के साथ लक्ष्य सेन अपने लक्ष्य गोल्ड से जरूर चूक गए, लेकिन रजत लेके आए लक्ष्य सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार दिया है? स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार मालदीव सरकार के द्वारा दिया गया है। तो मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो सुरेश रैना को सम्मानित किया है। किसे भाई? सुरेश रैना, स्पोर्ट्स आइकन। ठीक है, सुरेश रैना जैसे खेलते हैं ना, आँख जब जब आते हैं आइकन आई हो गया, जैसे करके याद कर लेना, से गांगुली करता था वैसे ही रैना का स्टाइल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय सेना की टुकड़ी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 के 9वें संस्करण के लिए किस देश का दौरा किया है? तो किस देश का दौरा किया है जी? इस टाइप के प्रश्न काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। सेल्सियस देश का दौरा किया है। एक अलग टाइप के देश हो गए ना, सेल्सियस देश हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, सेल्सियस देश। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप के प्रश्न ना आए ना, तुक्का मारना पड़े, रूस, किर्गिस्तान, तुर्की। सेल्सियस एक अलग सा दिख रहा है, किर्गिस्तान, तुर्की, रूस का तो बहुत नाम सुनते हैं, सेल्सियस का नाम कम सुनते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर, ये नहीं कहता 100%, ज़्यादातर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती के रूप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बताइए, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला। ठीक है, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसा कौन सा अपने बात करें भारत का राज्य बना है? केरल बना है। केरल हर चीज में अपने क्या है, आगे है। केरल के आंसर आपके सामने बहुत देखने को मिलेंगे। सुरक्षा कवच 2 भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है? तो भी किस राज्य के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है? कौन सा जी? ये आपका रहेगा सुरक्षा कवच 2। तो सुरक्षा कवच 2 है जी, इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुलिस के साथ युद्ध अभ्यास किया भारतीय सेना ने। क्वेश्चन नंबर 86, नीति आयोग के एक्सपोर्ट अपने क्या है, प्रिपेडेंस इंडेक्स। ठीक है, जो इंडेक्स है उसमें नीति आयोग का जो इंडेक्स है उसमें शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? भारत का कौन सा राज्य? गुजरात। ठीक है, गुजरात नीति आयोग की इंडेक्स, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ से? गुजरात से। टॉप आएगा भाई गुजरात, जी बिल्कुल आएगा। चलिए ठीक है, ऐसा मत कहना ऐसे क्यों बोल रहे हो, याद करवा रहा हूँ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति 5 अक्टूबर को किस दिन के रूप में बनाने की सलाह दी है? तो 5 अक्टूबर को किस रूप में बनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में बनाया जाएगा जी, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 88 नंबर, दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पे है? तो जी गोवा पहले स्थान पे है, याद रहे। हरियाणा सेकंड स्थान पे है। हरियाणा कौन से? दूसरे स्थान पे। गोवा पहले पे है। ये काफ़ी समय से ऐसा ही चलता आ रहा है। 3 दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 3 दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुई है जी, इसका खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। तैरने का जब पानी का कोई जिक्र आ जाए ना, उत्तर क्या कराना भाई? महाराष्ट्र। 3-4 प्रश्न आ चुके हैं, पानी का जिक्र आते ही महाराष्ट्र आ जाएगा। तैराकी चैंपियनशिप महाराष्ट्र में, समुद्र के किनारे, मुंबई बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह बताया था ना। व्यक्तिगत ऋण देने की योजना किसने शुरू की है? कि हर एक कैदियों को व्यक्तिगत ऋण मिलेगा। जो कैदी व्यक्ति हैं उनको व्यक्तिगत ऋण मिलेगा, तो कैदीगत व्यक्तियों को ऋण मिलेगा महाराष्ट्र में मिलेगा जी। ठीक है, ऐसा कौन सा है? महाराष्ट्र में। कैदी ज़्यादा के तर कहाँ से है? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुंबई तो सबसे टॉप में आता है ना, शहरों में बात करें, महानगरों में। कौन सा राज्य देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना है? तो कोरोना मुक्त राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना है। कौन सा कोरोना मुक्त राज्य बना है? कौन सा? आपका याद रहे, कोविड की पूरी करने वाला तो मध्य प्रदेश था, ठीक है, टीकाकरण, लेकिन पहला कोरोना मुक्त कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भाई बहुत कम लोग रहते हैं, बन गया होगा। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 के संस्करण की घोषणा की गई है। तो कौन से ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई है? 64वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई है जी। चलिए, 3 अप्रैल 2022 को आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप है। वनडे विश्व कप है, टी20 नहीं है ये। टी20 ने तो एशिया कप भारत ने जीता है, ठीक है, लेकिन ये वनडे विश्व कप है, इसका खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है जी। वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बढ़िया टॉप में रहती है, यहाँ की पिच भी बहुत बढ़िया है। बस ये तो 2020 में मार खा जाती है, ज़्यादा लंबे ओवरों में तो मार नहीं खाती। किस राज्य में 13 नए जिले बनाए गए हैं? तो 13 नए जिले बनाए गए हैं जी। किस राज्य में 13 नए जिले बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी आप लगा लीजिए, ये तेलंगाना अलग हो गया ना, आंध्र प्रदेश छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे जिले ज़्यादा बना दिए गए, 13 नए जिले बनाए गए हैं। चलिए अगला देखिए, फोर्ब्स अरबपति 2022 की नवीनतम सूची के अनुसार मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो जी मुकेश अंबानी की जो पोजीशन आई है, ठीक है, ये कौन से नंबर की पोजीशन आई है? हाल ही में 10वीं पोजीशन आई है मुकेश अंबानी। नाम क्या है? मुकेश अंबानी है जी। ये याद रहे, फोर्ब्स अरबपति 2022 की रिपोर्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 96, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहूल कौन सा है जी? सरहूल हाल ही में किस राज्य में बनाया गया? तो आदिवासियों का झारखंड में बनाया गया है जी। कहाँ पर है? झारखंड में। तो याद रहे, आदिवासी कहाँ रहते हैं? झारखंड में रहते हैं, झारखंड हो जाएगा। झारखंड में त्यौहार बनाया गया। नीति आयोग के सौर ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में कौन सा स्थान है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग की सौर ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है। एक नीति आयोग की और रिपोर्ट आई, उसमें गुजरात टॉप में था, लेकिन ये क्या है? सौर ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है। सौर ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है, इसमें भी जी गुजरात ही रहा है। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है, राज्य नीति आयोग बोले तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात आ जाएगा उत्तर, इसका भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 98, 11 अप्रैल 2022 को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जी। कौन है वो? तो याद रहे, ये आपका आएगा नीलमणि फुंकन, ठीक है, नीलमणि फुंकन को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नीलमणि फुंकन है। देखिए इन क्वेश्चनों को घोट के पी लीजिए, आने वाले पेपर में आएगा। आशापूर्णा देवी ये पहली महिला है भारत की जिसे अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और कुरूप पहला पुरुष था जी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये जीके के क्वेश्चन में आपको कम करवा रहा हूँ, क्योंकि जीके आपने पढ़ रखा है, अभी लास्ट में करंट अफेयर जरूरी है इंडिया का, है ना। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं जी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज, कोई भी आपके मनोज है उसको लगा लेना कि यूपीएससी की परीक्षा करवाने वाला मनोज सोनी है। कौन है जी? मनोज सोनी है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हमें। 2026 के राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 के राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जी ये करेगा आपका 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जो विक्टोरिया है ना ऑस्ट्रेलिया में, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे जी। कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और विक्टोरिया शहर करेगा। कौन सा शहर करेगा जी? विक्टोरिया। क्वेश्चन अपने 99 हो चुके हैं कंप्लीट, अपने पूरे 100% हो चुके हैं दोस्तों। देखिए अपने हरियाणा करंट अफेयर की बुक आती है मार्केट में रफ्तार नाम से। अभी भी किसी ने अगर करंट अफेयर की बुक नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। जितने भी मैंने आज ये प्रश्न करवाए हैं ना, आप इसकी पक्का पीडीएफ मांगोगे, तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने इस किताब के अंदर सारी चीज़ इंक्लूड कर रखी है भाई, देख सकते हो आप एक एक चीज़। जो मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, भारत के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ से करवा रहा हूँ। इसके अलावा भारत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रमंडल, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशिया खेल,
है ना। और भारत का नवीनतम मंत्रिमंडल, भारत में कौन क्या, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो अपनी बुक मार्केट से आप ले सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अपनी हरियाणा हरिकेन बुक भी आती है भाई, ये भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। ठीक है, किसी भी शॉप पे जाइए और अपने बुक परचेज करके आगामी पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्दी आपका सी के बाद ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। ठीक है, और आगे आगामी पेपर के लिए ग्रुप डी के लिए आपका टारगेट बैच चलाया जाएगा दीवानसी एकेडमी में, तो टारगेट बैच जरूर ज्वाइन करें भाई। इस टारगेट बैच में आपको अच्छी फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी, सुबह शाम दोनों टाइम इसमें क्लासें रहेगी। चलिए, आप 101 नंबर क्वेश्चन से आगे शुरू कर देते हैं जी। अगला प्रश्न देखिए भाई, अपना 101 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले बन गए हैं भाई अपने भाई, कौन है? तो याद रहे, रोहित शर्मा जी, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या रहेगा? रोहित शर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रोहित शर्मा ने क्रिकेट T20 मैच में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, थोड़े नहीं होते 10,000 भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 102। 14 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त किया है अपने कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने प्राप्त किया है जी? कर्नाटक राज्य ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 103 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की स्थापना की है जी हरियाणा ने। ड्रोन पायलट आपको पता होगा हिसार के अंदर ये शुरू किया गया है ना। इसके अलावा ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी आपके महाराणा प्रताप में भी दी जाएगी, लेकिन आपको अगर दोनों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना पड़े, हिसार करोगे, हरियाणा इसका राइट आंसर रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 104। IPL के इतिहास में 150 विकेट की कीर्तिमान तक पहुंचने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जी ये कौन है? याद रहे, भुवनेश्वर कुमार रहेंगे। राइट आंसर क्या रहेगा? ए आपका भुवनेश्वर कुमार इसका राइट आंसर रहेगा जी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा भुवनेश्वर कुमार। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट में स्थापित किया जा रहा है जी। कहाँ पर? जोरहाट में स्थापित किया जा रहा है। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज मिसाइल का क्रूज सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? देश का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन भारत के किस राज्य में, शहर में स्थापित, मतलब शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई दोस्तों? मुंबई आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए, जितने भी लाइव देख रहे हैं भाई, आधी रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस टाइम पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको टाइम भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइम है जी 8:43 रात के। तो भाई वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका अपना चैनल है जी। चलिए, अगला देखिए। डॉक्टर राजीव कुमार के इस्तीफा के बाद नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। कौन बने जी? सुमन के बेरी बने हैं। अध्यक्ष कौन? नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए, अंडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अंडानी। पहले मुकेश अंबानी थे, मुकेश अंबानी का 10वां स्थान था। यहाँ गौतम अंडानी अपने क्या है, वॉरेन वेफे को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर बन गए। कौन से नंबर के अमीर आदमी बने हैं जी? तो याद रहे, ये बने हैं 5वें नंबर के अमीर आदमी। ठीक है, तो याद रहे आपको, गौतम अंडानी तो 5वां है और मुकेश अंबानी 10वां है। 5वां 10वां याद रखना, मुकेश 10वें पे है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में होने वाली आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? किस देश में विश्व कप चैंपियन को किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? मतलब किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 109, बताइए इसका क्या रहेगा राइट आंसर भाई? तो ये की जाएगी, अपने बात करें रूस के अंदर ना, रूस में आइस हॉकी कहाँ पर होगी? रूस में होगी जी। क्वेश्चन नंबर है 109 का डी उत्तर। 110 नंबर, देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? देश का सबसे पहला है अमृत सरोवर। ठीक है, तो अमृत सरोवर देश का पहला
कहाँ स्थापित किया गया है जी? रामपुर में, ठीक है। रामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपका राइट आंसर है रामपुर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे देखिए, 111 नंबर, पूर्वांचल की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? गाय के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जी असम में, ठीक है। असम की चाय पियो, गाय का दूध, गाय के दूध से असम की चाय, ठीक है, याद हो जाएगा। तो एम्बुलेंस जरूरी है, गाय नहीं होगी तो भी चाय किससे बनाएंगे? दूध ही नहीं मिलेगा, है ना। अगला देखिए, पोमई नागा क्षेत्र जो है अपने यहाँ पर ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? पोमई नागा क्षेत्र है जिसे ड्रग्स फ्री किया गया है, तो ये किस मतलब क्षेत्र में आता है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये मणिपुर में आता है। देखिए आप याद करो, ड्रग्स से याद कीजिए, अपने क्या आ जाएगा? पोमई नागा, ठीक है। अब मई से अपने क्या है? मई से मणिपुरी से इम्फाल, तो ये मणिपुर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 113 पे। चलिए, दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद का म्यूजियम नई दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ये मैडम तुसाद का जो म्यूजियम है ये नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया है नोएडा में। कहाँ कर दिया गया जी? नोएडा में, पास में ही है दिल्ली के नया नोएडा, तो याद रहे नोएडा में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है जी, लेवेंडर महोत्सव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, किस देश ने 15 मई 2022 को बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप जीता है? तो थॉमस कप किस देश ने जीता है? तो बताइए थॉमस कप किस खेल से संबंध है? पहले तो कमेंट ये कर देना। दूसरी बात, बैंकॉक में हुआ है, ठीक है, ये 2022 में हुआ है ना, मई महीने में, तो किस देश ने जीता है? तो जी ये भारत ने जीत लिया है इस बार, ठीक है। किसने जीत लिया है? भारत ने, तभी तो प्रश्न पूछा गया है। चलिए, मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। किसे जी? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। इससे पहले अपने बेजल नाम से थे, है ना, तो वो आपको पता होगा। अभी विनय कुमार सक्सेना अपने दिल्ली के उपराज्यपाल है, क्योंकि दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 118, रामगढ़ विषमधारी अभियान राजस्थान को भारत का बाघ अभियान घोषित किया गया है। बताइए रामगढ़ विषमधारी अभियान को भारत का कौन सा बाघ अभियान घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। तो ये 52वां बाघ अभियान घोषित किया गया। कौन सा? 52वां बाघ अभियान घोषित किया गया है रामगढ़ को, जो राजस्थान में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर बनाया जाएगा, इसकी आधारशिला अहमदाबाद शहर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है जी? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में रखी गई है। चलिए, आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा नोट कौन सा है? सबसे लोकप्रिय नोट कौन सा आया है? 100 रुपये का नोट आया है, क्योंकि 100 रुपये का नोट जो पुराने वाला है वो भी आज लोगों के दिल में है, तो 100 रुपये का। बाकी तो देखो बहुत सारे चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, 100 रुपये के नोट पे कम चेंजिंग हुई है, तो ये पसंदीदा नोट के रूप में सिलेक्ट किया गया। आरबीआई ने एक सर्वेक्षण किया है कि टॉप का नोट बताइए जो आपको ज़्यादा पसंद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का थीम क्या रखी गई थी? तो थीम क्या रखी गई थी भाई? मानवता के लिए योग थीम रखी गई। क्या रखी गई? मानवता के लिए योग कर लो कम से कम है। कौन सा कंप्यूटर है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है? तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है फ्रंटियर। कौन सा जी? फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है। चीन का सबसे तेज कंप्यूटर है तियाने सेकंड, ठीक है भाई। और भारत का परम सिद्ध, ये भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जी, है ना। और ये बात करें चीन का सबसे तेज है, और ऊपर वाला विश्व का, वर्ल्ड का सबसे तेज कंप्यूटर है। बाकी आप कंप्यूटर वाले मास्टर से पढ़ते होंगे, आपको बताया होगा कि देखिए किस दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में बनाया जाएगा? तो
तो विश्व संकल्प रूप में 3 जून को बनाया जाएगा। 5 जून को आप सभी को पता है कि भाई पर्यावरण दिवस बनाया जाता है ना। 21 जून को योगा डे बनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में बनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस भी बनाया जाता है। तो मई महीने के कई दिवस है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है भाई, 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस। चलिए अगले पे आ जाइए। 124 नंबर है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल आंचल शुरू किया है? तो आंचल शुरू करने वाला कौन सा अपने भारत का राज्य है? चलिए आंचल जो बात करें, एक स्वास्थ्य देखभाल अभियान है जो गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, गहलोत सरकार ने शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। आंचल याद रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो बताइए अपने किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अपने जो परियोजना के मामले में जीता है, वो किसने जीता है? मेघालय ने जीता है। किसने जी? मेघालय ने जीता है, याद रहे मेघालय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान पे कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पे भारत है। बड़ी दुख की बात हो रही है, पाकिस्तान से भी भारत डाउन हो गया पर्यावरण के मामले में, भाई मेरे सबसे लास्ट में आ गया। भारत के किस राज्य में परमाणु सक्षम है अग्नि 4 अपने क्या है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो भी कहाँ किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जी बिल्कुल इसका आंसर रहेगा उड़ीसा में। ज़्यादातर तो तट पे ही होते हैं ना, तट के ही राज्य दे रखे हैं झारखंड को छोड़कर। उड़ीसा आपका रहेगा, उड़ीसा, ठीक है। ज़्यादातर विशाखापट्टनम उड़ीसा यहाँ पे ज़रा किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप, ठीक है। तो पुरुष हॉकी का है ये, क्रिकेट का नहीं। क्रिकेट का तो भारत ने जीता है, अंडर 19 भारत ने जीता है, महिला एशिया कप भारत ने जीता है, लेकिन पुरुष हॉकी कप किसने जीता है? तो ये जीता है जी दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप जीता है, पुरुष हॉकी एशिया कप जीता है। 129 विश्व सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का कौन सा स्थान रहा है जी? 122वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 122वां स्थान रहा है भारत का। चलिए अगले पे आ जाइए, भारत और किस देश के बीच 2 साल बाद बस सेवा शुरू की गई है? तो भारत और किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ 2 साल बाद बस सेवा शुरू की कर दी गई है ना। तो 2 साल से भाई बस सेवा बंद थी भारत और बांग्लादेश के बीच, अभी बस सेवा शुरू हो गई है। जो भी क्रिकेट देखने जाएगा बांग्लादेश में, कभी कोई मैच होगा तो बस में जा सकते हो, और भी किसी काम में बस में जा सकते हो। किस टाइगर रिजर्व में एशिया के सबसे लंबे दांत वाला अपने क्या है बोंगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत्यु हो गई है? बोंगेश्वर हाथी था एक जिसकी मृत्यु हो गई है। ये किस टाइगर रिजर्व में था भाई? ठीक है, मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व था एशिया का सबसे लंबे दांत वाला था ये? तो कौन सा आएगा? इसका उत्तर क्या रहेगा सही भाई? ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व रहेगा, ठीक है ना। ये भाई अपने बांदीपुर, ये मध्य प्रदेश में बहुत पड़ता होगा ना, मध्य प्रदेश में। कुन्नो राष्ट्रीय पार्क, इसमें भाई अभी हाल फिलहाल में बाघ लाए गए थे। कहाँ पे? कुन्नो राष्ट्रीय पार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 जून 2022 को कौन सा देश में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? हो चुका है, अभी तो किया जा क्या रहा है? किया गया है 23 जून को भाई 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो ब्रिक्स में कौन सा आएगा भाई आपका? कौन से नंबर का हुआ है? 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है जी? चीन में हुआ है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए, देखो ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल रहेंगे। आपको पता होगा कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? बालिका पंचायत क्या शुरू कर दिया भाई? बालिका पंचायत शुरू कर दी। ऐसा राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। नीति आयोग के इंडेक्स में भी गुजरात टॉप में है और बालिका पंचायत में भी गुजरात टॉप में रहा है, यानी बालिका पंचायत शुरू कर दी गई है। मोदी बोला छोटे छोटे बच्चे भी जीतेंगे अब, ठीक है, मैं जीता वैसे ही। किस केंद्रीय मंत्री ने 21 जून 2022 को डोट में भूकंप विज्ञान वेधशाला स्थापित की है? देखो 21 जून योगा डे होता है ना, उस दिन भूकंप विज्ञान वेधशाला स्थापित की है। तो भूकंप विज्ञान वेधशाला
आपके अपने भारत में कहाँ हुई है भाई? तो इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर में हुई है। कहाँ हुई है जी? जम्मू कश्मीर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा राज्य वन वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? यानी सबसे लास्ट में किसने लागू किया है? ठीक है, भारत में 28 राज्य और अपने भाई 8 यूटी 28 और 8 36 हो गए ना। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में वन नेशन है वन कार्ड, ये किसने लागू किया? असम ने लागू किया है जी। किसने लागू किया है? असम ने। जीएसटी लागू करने वाला असम पहला था, लेकिन वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला 36वां रहा है। यूटी और स्टेट सही थे। तो ये कहानी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो G7, तो G7 का कहाँ है? जी ब्रिक्स का कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। G7 का पूछ ले तो जर्मनी में हुआ है। G7 का कहाँ है? जर्मनी में हुआ है। और अगर ब्रिक्स का आता भाई, ब्रिक्स का आता, ठीक है, तो ब्रिक्स का चीन में हुआ था, है ना। और G7 का जर्मनी में हुआ है। G7 का जर्मनी में हुआ है। चलिए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता, जो मीडिया वालों को स्वतंत्रता है, उस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भाई मीडिया वालों की सूचकांक के अनुसार मीडिया वालों को 150वां स्थान मिला है। बताइए 150, अगर बात करें टॉप टॉप के देश है, तो भारत का मीडिया वाले इतने स्वतंत्र होने चाहिए थे कि कम से कम 10वां 20वां 30वां नंबर तो आना चाहिए था, 50 से डाउन तो आना चाहिए था। 150 नंबर का मीडिया कहते हैं, वास्तव में यहाँ रिपोर्ट भी बता रही है कि मीडिया कर क्या रही है, फिलहाल में क्या चल रहा है मीडिया का। 150वां स्थान आया, देख लीजिए। कौन सा हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए कार्तिकेय शर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से 100 मैच खेलने के बाद पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, तो भाई ये कौन बने हैं? कार्तिकेय शर्मा के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। प्रश्न क्या आ गया भाई? हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित कार्तिकेय शर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भाई? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर, एक बार इस प्रश्न को आप भाई चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक टंग पटंग का ये क्वेश्चन आ गया है ना। तो भाई इसका आंसर आपका कार्तिकेय शर्मा को, ये दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं भाई, ठीक है। ये ऊपर वाला यहाँ तक था, ठीक है, ऐसा है। लीजिए, कार्तिकेय शर्मा यहाँ तक है। कौन सा हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए हैं? कार्तिकेय शर्मा किए गए हैं। इसका उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखिए, क्रिकेट के रूप तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिकेट के तीनों में 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? अब इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि तीनों पोर्शन में 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा बना है? तो देखिए जी, इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है भी तीनों में, जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा विराट कोहली। कौन बने हैं जी? विराट कोहली। आपको दो बातें याद करनी है। रोहित शर्मा टी20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 10,000 रन बनाने वाले टी20 में रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी बने हैं। और वो एक कौन सा देश था? उसने मॉरिशस था क्या भाई? उसने सुरेश रैना को अवार्ड दिया है, ठीक है। और विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली हैं वो भाई 100 मैच खेलने वाले तीनों में, टेस्ट में, क्रिकेट टेस्ट में, ओडीआई में, और आपका एक हो गया टी20 में, तीनों में भाई इन्होंने क्या है 100 मैच खेल लिए। आज के ये क्वेश्चन थे दोस्तों। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करना। कोशिश की है कि बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको दी गई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। प्लस में भाई अपने यार दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर वास्तव में आपने कुछ यहाँ से पढ़ा है तो इस वीडियो को आपके व्हाट्सअप स्टेटस पे और जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। और जो अपनी हरियाणा रफ्तार नाम से बुक आती है भाई, रफ्तार नाम से मार्केट से जाके हरियाणा रफ्तार करंट अफेयर के लिए बहुत बढ़िया बुक रहेगी। मैंने आपको दिखाई भी है, लगभग 100 क्वेश्चन पूरे हुए तब। ये रफ्तार बुक मार्केट से आप ले भी सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा, ये वाली बुक है भाई अपनी रफ्तार, ठीक है, हरियाणा रफ्तार करंट अफेयर की। इसमें भाई अपने क्या है, अक्टूबर तक का डाटा अपडेट है, 1 अक्टूबर तक का डाटा इसमें लिया गया है। इसमें सब कुछ है, हरियाणा का करंट तो है ही है,
और लगभग इंडिया के बढ़िया बढ़िया टॉप टॉप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्लस में भविष्य में जब भी आप तैयारी करो, इस बार जो पेपर दे के आओ, इस किताब में से देखना, आपको पहली बार हो सकता है देखने को मिल जाए कि भाई अपना क्या है, भिवानी बोर्ड ने जो 6ठी से 10वीं तक का डाटा जोड़ा है, क्या पता ये डाटा आ जाए। बहुत सारी चेंजमेंट हुई है। बाकी दीवान सिंह एकेडमी में आप 3 दिन डेमो क्लासेस लगाकर ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए आने वाली भविष्य में ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क इनकी तैयारी कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आज ही जुड़िए। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अपने एकेडमी का एड्रेस रहेगा ऋषि नगर नियर हार्टोन सेंटर बस स्टैंड हिसार। 86 074 16 899, 86 075 16 899 पे आप संपर्क कर सकते हैं। HSSC CET के SSC के बैच चलते हैं और आर्मी के बैच भी चल रहा है। अगर आपका कोई जान पहचान में आर्मी की तैयारी करना चाहे, उनका स्पेशल बैच भी चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये अपनी भाई ग्रुप सी और डी के लिए हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, स्टेट में सब में काम आने वाली बुक रहेगी जी। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद भाई।